हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसको इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। समझे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसको इंग्लिश में इन्वर्स प्रोपोर्शनल वेरिएशन कहते हैं। समझे। देखिए, यह होता क्या है। जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो। इससे पहले हम लोग सीधा समानुपात पढ़े हैं। उसमें होता क्या था, जब पहला राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि का मान भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है। इसमें जो होगा, एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान कम हो। समझे। अब देखिए, उसके बाद है पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है। यदि पहली राशि का मान कम होगा तो दूसरा का मान बढ़ेगा। समझे। तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे तो उनके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। देखिए, यह कहा क्या, एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान कम होगा, और एक राशि का मान कम होगा तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। समझे। और उसमें उसके बाद भी कहा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहेगा। मतलब कि दोनों राशियों को गुणा करेंगे तो वह बराबर आएगा। समझे। यह जो लाइन है, प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। समझे। चलिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, एक सड़क पर मिट्टी डालने के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूर और दिनों की संख्या नीचे सारणी में दी हुई है। देखिए, मजदूरों की संख्या है x और दिनों की संख्या है y। समझे। 5 मजदूर है तो वह जो सड़क में मिट्टी डालने का काम है वह कितना दिन में पूरा हो रहा है, 60 दिन में। यदि मजदूर बढ़ा दिया जाए, 10 कर दिया जाए, तो वह काम जो है 30 दिन में ही पूरा हो जा रहा है। यदि मजदूर और बढ़ा दिया जाए, 15 कर दिया जाए, तो वह काम 20 दिन में ही पूरा हो जा रहा है। समझे। वैसे ही यदि 20 मजदूर आ जाते हैं तो वह काम 15 ही दिन में पूरा हो जाता है, और 30 मजदूर आ जाएंगे तो वह काम 10 दिन में ही पूरा हो जाएगा। समझे। मतलब क्या, आप इस सारणी से आप समझ रहे हैं कि पहला राशि का मान जब बढ़ रहा है, देखिए पहला जब बढ़ रहा है तब दूसरा घट रहा है। समझे। पहला 5, 10, 15, 20, 30 जा रहा है। देखिए, दूसरा जो है वह ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है। समझे। तो मतलब पहला यदि बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो यह क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। समझे। यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। अच्छा, आप डिफिनीशन में देखे हैं, आप यहाँ पे डिफिनीशन में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे 60 में 5 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 300। 30 में 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। 20 में 15 से गुणा करेंगे, 300। फिर 20 में 15 से गुणा करेंगे, 300। 30 में 10 से गुणा करेंगे, 300। मतलब क्या, यह दोनों का जो गुणनफल है वह सब समान आ रहा है। समझे। तो यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। समझ में आया आपको। चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसारित स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम आपको बताया है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, पीछे आपको बताया है। समझे। देखिए, यहाँ पे x का मान 8 है तो y का मान 9 है। अब 8 में 9 से गुना कर लेंगे, 72। अब देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में होता है दोनों का गुणनफल नियत रहता है, मतलब समान रहता है। समझे। तो 8 में 9 से गुना किए 72, तो इसमें देखिए 6 में 12 से गुना करेंगे 72। दोनों का गुणनफल समान है, तो यहाँ पे कौन सा अंक होगा कि 4 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 में 4 से भाग कर लेंगे। 72 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। समझे। तो यहाँ पे 18 होगा, तो 18 में 4 से गुना करेंगे 72 हो जाएगा। समझ रहे हैं। वैसे ही 10 है तो 72 में हम लोग 10 से भाग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 7.2, और 7.2 में 10 से गुना कर लेंगे 72 हो जाएगा। समझे। वैसे ही 36, तो 72 में 36 से भाग कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा। समझे आप। वैसे ही 36 में 2 से गुना कर लेंगे 72।
अब देखिए आप ध्यान से 8 9 72, 6 में 12 से गुना करेंगे 72, 4 में 18 से गुना करेंगे 72, 7.2 में 10 से गुना करेंगे 72, 36 में 2 से गुना करेंगे 72। सबका जो गुणनफल है वह नियत आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, समझे। तो यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण हो गया, समझे आप। वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन के जैसा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 8 है और यह 40 है, तो इसको गुना कर लेंगे, तो 40 में 8 से गुना कर लेंगे 320। अब 320 आया तो 320 में हम लोग 4 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 80, समझे आप। वैसे ही देखिए यहाँ पे 320 है, इसको गुना किए तो 320 है। अब 320 में हम लोग को क्या करना है, 20 से भाग करना है, समझे। तो यह हो जाएगा 16, समझे आप, यह 16 हो जाएगा, और 16 में 20 से गुना कर लेंगे 320 हो जाएगा, समझे आप। वैसे ही यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 32 में गुना करेंगे, 32 में 10 से गुना करेंगे 320 हो जाएगा। यहाँ पे 64 है, देखिए यहाँ पे 64 है, तो 64 में 320 में 64 से भाग कर लेंगे 5 हो जाएगा, और 64 में 5 से गुना कर लेंगे 320 हो जाएगा, समझे। अब देखिए यह सभी को आपस में आप गुना कर लीजिए। 4 में 80 से गुना करेंगे 320, 8 में 40 से गुना करेंगे 320, 16 में 20 से गुना करेंगे 320, 32 में 10 से गुना करेंगे 320, 64 में 5 से गुना करेंगे 320। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये जो सभी का जो गुणनफल है वह नियत आ रहा है, समझे। तो एक्स वाई का गुणनफल नियत आता है तब वह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। समझ में आया आपको व्युत्क्रमानुपाती विचरण। देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन दिया 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए मजदूर दिया हुआ है 10 और दिन 2, मतलब 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 मजदूर x दिन में वह काम पूरा करेंगे, मान लेंगे हम। अब हम आपको बताए हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण में इसका गुणनफल दोनों का गुणनफल जो होता है वह बराबर होता है, समझे। तो यह हो जाएगा 2 गुना x बराबर 10 गुना 2, समझे। तो ये हो जाएगा 2 में x से गुना करेंगे 2x, और 10 में 2 से गुना करेंगे 20। अब x बराबर, यह गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, समझे। तो यह 2 से यह 10 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान आपका आ गया 10। तो दिन में आप x माने थे, तो 10 दिन में वह 2 मजदूर 10 दिन में वह काम को पूरा करेंगे, समझे। तो यहाँ पे x का मान आ गया 10, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 45 मजदूर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे, समझे। देखिए मजदूर का संख्या दिया हुआ है 45, और 45 मजदूर 27 दिन में वह काम को पूरा कर रहा है, तो 15 दिन में कितने मजदूर उस काम को पूरा करेंगे, तो मजदूर को हम लोग x मान लेंगे, समझे। अब देखिए हम आपको बताया है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में दोनों का जो गुणनफल होता है, एक्स वाई का जो गुणनफल होता है वह समान होता है, मतलब 15 में x से गुना करेंगे वह बराबर होगा। देखिए 15 इंटू एक्स बराबर होगा 45 गुना 27, समझे। देखिए अब यह हो जाएगा x बराबर 45 गुना 27 बटा ये 15 इधर आ जाएगा, समझे। 15 से यह 3 बार में कट जाएगा। अब x बराबर 3 में 27 से गुना कर लेंगे 81, मतलब 81 मजदूर उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, समझे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में दूरी में तय कर लेगी, समझे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 किलोमीटर 6 घंटा में वह दूरी तय कर ले रही है बस, तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर के स्पीड से वह दूरी तय होगा, समझे। तो इसको हम लोग x मान लेंगे। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं इसको सेम टू सेम उसी तरीके से हल कर लेंगे, समझे। यह हो जाएगा 4x बराबर 30 गुना 6। अब देखिए यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 30 गुना 6 और यह डिवाइड में चला आएगा, समझे। अब यह 2 से यह 3 बार में, 2 से यह 2 बार में कट जाएगा, 2 से यह 15 बार में कट जाएगा, समझे। x बराबर आ गया आपका 15 में 3 से गुना कर लेंगे 45, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा से वह दूरी 4 घंटा में तय हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे।
40 घोड़े 7 दिनों में 1 कुंटल चना खा रहे हैं, तो 28 दिनों में कितने घोड़े 1 कुंटल चना को खा लेंगे। तो यह इसको हम x मान लेंगे। तो x गुना 28 बराबर 40 गुना 7 हो जाएगा। अब x बराबर 40 गुना 7 बटा यह 28 हो जाएगा। 7 से यह 4 बार में, 4 से यह 10 बार में, समझे। तो x बराबर आपका आ गया 10। तो 10 घोड़े 28 दिन में उस 1 कुंटल चने को खा जाएंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। देखिए 300 छात्र के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है, अवकाश में 200 छात्र बाहर चले जा रहे हैं, तो 300 में से 200 को घटा लेंगे, यह हो जाएगा 100। तो 100 छात्र बचे, तो 100 छात्रों में वह राशन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, समझे। तो इसको x मान लेंगे। अब देखिए यह हो जाएगा 100 गुना x बराबर 300 गुना 15, समझे। अब x बराबर हो जाएगा 300 गुना 15 बटा में यह 100। अब यह 100 से यह 3 बार में कट जाएगा और x बराबर आपका हो जाएगा 15 में 3 से गुना कर लेंगे 45, मतलब 45 दिन में वह खाद्य सामग्री चलेगी, समझे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिक के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। देखिए 700 सैनिक के लिए 25 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, समझे। तो कुछ सैनिक और आ जा रहे हैं, उनकी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो कुछ सैनिक और आ जाते हैं तो वह खाद्य सामग्री 20 दिन में ही समाप्त हो जाता है, समझे। तो कितने सैनिक और आ गए, क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिए अब यह व्युत्क्रमानुपाती वितरण है, तो यह गुना बराबर होगा यह गुना, समझे। तो यह हो जाएगा x गुना 20 बराबर 700 गुना 25। अब देखिए यह 20 गुना में है तो उधर जाएगा, तो यह भाग में हो जाएगा। तो 700 गुना 25 बटा में 20, समझे। यह 0 से यह 0 कट जाएगा, 2 से यह 35 बार में कट जाएगा। अब x बराबर 35 में 25 से गुना कर लेंगे, तो यह हो जाएगा x बराबर 875, समझे। तो 875 सैनिक, टोटल सैनिक कितने हो गए 875। अब देखिए अब और कितने, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है छावनी में कितने सैनिक आए। तो 700 सैनिक पहले से थे, 875 सैनिक हो गए, तो 875 में से 700 को घटा लेंगे, यह हो जाएगा 875 माइनस 700। तो इसको घटा लेंगे, यह हो जाएगा 175 सैनिक। 175 सैनिक और छावनी में आए, समझे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा, समझे। देखिए एक दिन में वह 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो वह 15 दिनों में पुस्तक पढ़ ले रहा है, समझे। तो वह एक दिन में 12 पृष्ठ पढ़े तो वह कितने दिनों में पुस्तक पढ़ लेगा। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, तो यह हो जाएगा 12 × x बराबर 8 गुना 15, समझे। तो x बराबर हो जाएगा 8 गुना 15 बटा में यह 12 हो जाएगा, समझे। 3 से यह 5 बार में कट जाएगा, 3 से यह 4 बार में कट जाएगा। यह 8 में 5 से गुना कर लेंगे 40, 40 में यह 4 से गुना 40 और 40 बटा 4, यह 4 से यह 10 बार में कट जाएगा, समझे। तो x बराबर 10, मतलब 10 दिन में वह पूरा किताब पढ़ जाएगा, समझे। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, समझे। देखिए 105 सैनिक के लिए 21 दिनों के लिए रसद सामग्री है। यदि 42 सैनिक और उसमें ऐड हो जाएं तो 105 में 42 जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 147 सैनिक हो जाएगा। टोटल 147 सैनिक, मतलब टोटल 147 सैनिक उस रसद सामग्री को कितने दिनों में समाप्त कर जाएंगे। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, समझे। तो अब x गुना 147 बराबर हो जाएगा 105 गुना 100, 105 गुना 21 के बराबर, समझे। तो यह हो जाएगा x बराबर 105 गुना 21 बटा में 147, समझे। यह 21 से यह 7 बार में कट जाएगा और 7 से यह 15 बार में कट जाएगा, समझे। तो x बराबर आपका आ गया 15, मतलब 15 दिन में वह रसद सामग्री समाप्त हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। देखिए आप ध्यान से, पहला है खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। यह देखिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए कि एक पुस्तक आप खरीदे 50 रुपये में, समझे। तो 2 पुस्तक खरीदेंगे तो कितना रुपये होगा 100 रुपये। 3 पुस्तक खरीदेंगे तो 150 हो जाएगा। 4 पुस्तक खरीदेंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे जैसे पुस्तक का संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ रहा है, समझे। तो यह तो सीधा समानुपात हो गया।
जैसे कि पहला राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, तो यह सीधा समानुपात हो गया, समझे। लेकिन व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात विचरण में होता क्या है कि पहला यदि बढ़े तो दूसरा घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसलिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण नहीं है, समझे। वैसे ही दूसरा है बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। मान लीजिए कि बस यदि 10 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खाती है तो 20 किलोमीटर जाएगी तो 2 लीटर पेट्रोल खाएगी, 30 किलोमीटर चलेगी तो 3 लीटर पेट्रोल खा जाएगी, समझे। मतलब क्या, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है पेट्रोल का खपत बढ़ रहा है, तो यह भी व्युत्क्रमानुपात विचरण नहीं है, समझे। व्युत्क्रमानुपात विचरण में पहला राशि यदि बढ़े तो दूसरा घटना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अगला है साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपको साइकिल चलाना 5 किलोमीटर है, समझे। तो 20 की स्पीड से चला रहे हैं तो 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर चला रहे हैं। अब मान लीजिए आप 30 की स्पीड से चलाएंगे तो वह 1 घंटा से कम में आप चल जाएंगे। 40 की स्पीड से चलाएंगे तो 1 घंटा से कम में चल जाएंगे, समझे। 50 की स्पीड से चलाएंगे तो 1 घंटा में एक घंटा से और कम में चलाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आपका टाइम है वह घट रहा है, समझे। तो यह व्युत्क्रमानुपात विचरण है। वैसे ही अगला है एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। देखिए मान लीजिए कि 10 मजदूर एक पुल बना रहा है, वह 10 दिन में बना रहा है, समझे। यदि मजदूर बढ़ जाएगा 20 मजदूर तो वह 5 ही दिन में वह पुल बन के रेडी हो जाएगा, समझे। वैसे ही 30 मजदूर हो जाएगा तो और कम में हो जाएगा। मतलब क्या, पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसलिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण है। वैसे ही यह नंबर है छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन। यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है, मान लीजिए कि 40 छात्र में 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है तो 1 किलोग्राम सभी छात्र को मिठाई मिलेगा, समझे। अब छात्र की संख्या यदि बढ़ा दिया जाए, 80 कर दिया जाए, तो मिठाई जो होगा वह प्रति छात्र वितरित कितना वजन होगा, तो 500 ग्राम होगा, समझे। और उससे भी यदि छात्र की संख्या बढ़ा दी जाए तो वह जो प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन होगा वह और कम हो जाएगा, समझे। तो देखिए पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, छात्र का संख्या बढ़ रहा है तो मिठाई का वजन जो है वह घट रहा है, समझे। इसलिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण है। वैसे ही अगला है र नंबर मजदूरों और कार्य के घंटे। मान लीजिए 10 मजदूर किसी काम को 5 घंटे में कर रहे हैं तो 20 मजदूर उस काम को 2.5 घंटे में करेंगे और 30 मजदूर उस काम को और जल्दी करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। मतलब पहला क्या, मजदूर की संख्या बढ़ रहा है तो घंटा जो है वह कम हो रहा है, इसलिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण है। समझ रहे हैं आप। और देखिए अगला है वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु आप खरीदें 5 रुपये में, समझे। तो वस्तुओं की संख्या, जैसे कि आप मान लीजिए 10 वस्तु खरीदे 5 रुपये तो वह हो गया 50 रुपये। 20 वस्तु खरीदेंगे 5 रुपये के हिसाब से तो वह 100 रुपये हो जाएगा। 30 वस्तु खरीदेंगे तो वह 150 रुपये हो जाएगा। 40 वस्तु खरीदेंगे तो वह 200 रुपये हो जाएगा। मतलब क्या, वस्तुओं का संख्या बढ़ रहा है तो उसका दाम भी बढ़ रहा है, इसलिए यह व्युत्क्रमानुपात विचरण नहीं है। पहला राशि यदि बढ़े और दूसरा राशि बढ़े तो वह सीधा समानुपात होगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण नहीं होगा, समझे। और पहला बढ़े और दूसरा घटे तो वह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। समझ में आया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी। देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है छात्र जब 800 है तो वह मिठाई 100 ग्राम मिल रहा है, समझे। अब छात्र बढ़ गया 1000 हो गया तो मिठाई प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, तो इसको x मान लेंगे तो यह हो जाएगा 1000 गुना x बराबर 800 गुना 100, समझे। तो यह हो जाएगा 1000 x बराबर 800 में 100 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 80,000, समझे। अब x बराबर हो जाएगा 80,000 बटा 1000, यह 3 जीरो से यह 3 जीरो कट जाएगा, 80 आपका आंसर आ गया। मतलब 80 ग्राम प्रत्येक छात्र को मिठाई मिलेगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से आधे घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। देखिए आप ध्यान से, दिया हुआ है 10 घंटे में वो 640 लीटर पानी भर रहा है तो 8 घंटे में कितना भरेगा, तो 8 घंटे में उसको x मान लेंगे। तो अब देखिए यह हो जाएगा 8 गुना x बराबर 10 गुना 640, समझे। यह हो जाएगा x बराबर 10 गुना 640 बटा 8,
समझे। 640 में 10 से गुना कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 6400 बटा 8, समझे। तो अब देखिए 8 से यह 6400 में भाग कर लेंगे तो यह 88 64 800, तो यह 800 लीटर आपका आंसर हुआ, समझे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।